हेलो दोस्तों, आज हम आपको भूगोल पढ़ाने चल रहा हूँ। और जैसे भूगोल अर्थात ज्योग्राफी एक अपने आप में एक यूनिक है। और ज्योग्राफी से आजकल कंपटीशन में ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज्योग्राफी भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन ज्योग्राफी एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्योग्राफी का बेस नहीं मालूम है, जिसके कारण उनको ज्योग्राफी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हमारा ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, और उसके बाद उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं। पहले ज्योग्राफी में कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे देशांतर क्या चीज़ है, उसके बाद अक्षांश क्या चीज़ है, गोलार्ध क्या चीज़ होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के विषय में हम आपको डायग्राम के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ देंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप जब ज्योग्राफी पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब हम ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस क्रिएट होगी। तो हमारे ऊपर आप विश्वास रखिए, और उसके बाद आप हमारा ज्योग्राफी का पहला लेक्चर देखिए किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे आपको कुछ और समझ में आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी कॉन्फिडेंस है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। सबसे पहले जैसे देखो, ये पृथ्वी है। तो देखो, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोला तो नहीं होता है ना, गोला नहीं होता है, लेकिन ये चित्र जो है हमारा गोला बन गया है। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये सेंटर है। सेंटर मतलब केंद्र होता है, पृथ्वी का केंद्र ना। पृथ्वी का जो केंद्र होता है, वहां से एक काल्पनिक लाइन ऐसे गुजरती है। एक काल्पनिक लाइन ऐसे गुजरती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक काल्पनिक लाइन जो पृथ्वी के सेंटर से, केंद्र से होकर गुजरती है, उसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके कितने नाम हैं? इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। अच्छा, पृथ्वी है। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली काल्पनिक लाइन को, काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो भूमध्य रेखा होती है ये कितने अंश की होती है, तो ये 0 डिग्री लाइन होती है। भूमध्य रेखा कितने अंश की रेखा होती है? 0 अंश की रेखा होती है। तो इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा, देखिए भूमध्य रेखा के बहुत सारे नाम हैं। कितने नाम है? इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है, और इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 3 नाम से आप इसको जानो। अब देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। पहले एक एक शब्द को आप समझो। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। और जो बीचों बीच से, पृथ्वी के सेंटर से जो लाइन गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहा जाता है। ठीक। अब उसके बाद जैसे मान लो कोई गेंद है, गेंद को ऐसे काट दोगे बीचों बीच से। काटने के बाद उसमें से 2 ऐसे निकल जाएंगे। एक भाग जो निकलेगा, देखो जो काटोगे इसकी आकृति आपको ऐसे नजर आएगी ना, ऐसे इस तरीके से नजर आएगी।
तो जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध इसको बोलते हैं। ठीक। अब इसके बाद कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? अक्षांश किसको कहा जाता है? विषुवत रेखा तो आप जान गए, अक्षांश किसको कहते हैं? अक्षांश कहा जाता है ऐसे, विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के समानांतर, चाहे उत्तरी गोलार्ध में ले लो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में ले लो, तो इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है, अक्षांश बोला जाता है। ठीक। तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल कितने अक्षांश होते हैं, देखो ये विषुवत रेखा को छोड़ दो तो 90 लाइन इधर होता है और 90 लाइन इधर होता है, 90 लाइन इधर होता है और 90 लाइन उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो 90 कितना हो गया? 180। और विषुवत रेखा को मिला लोगे कितना हो जाएगा? 181, मतलब 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181 होती है ना, 181 होते हैं। लेकिन ये जो ध्रुव है अगर इनको छोड़ दिया जाए ना तो 2 कम हो जाएंगे। अगर इनको बिंदु मान लिया जाए, अगर इनको बिंदु मान लिया जाए तब अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 घटा दो, 179। ध्रुव को बिंदु मानने पर, अगर ध्रुवों को हम बिंदु मान लेते हैं तो 179 रेखाएं अक्षांश हो जाएंगे। अगर रेखा मान लेते हो तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। लेकिन आपके एग्जाम में अगर 181 रहे तो 181 लगाओगे, 179 रहेगा तो उसको 179 वाला सही करना है। 2 में से एक ही रहेगा ना। फिर उसके बाद और इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 दशमलव समथिंग है, 13 है शायद। तो 111 किलोमीटर लगभग मोटा मोटा समझो कि 111 किलोमीटर होता है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। अब इसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो अब देशांतर वाला फिर बताएं। चलो जल्दी करो। ठीक। ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल कहा जाता है। तो देखो अब इसके बाद जो देशांतर होता है, देशांतर किसको कहते हैं? देशांतर किसको कहते हैं? उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो देशांतर कहलाती हैं। जैसे इसी तरीके से आप मिलाते जाओगे, ऐसे मिलाते जाओगे, तो इसी तरीके से जब आप मिलाते जाओगे इसमें
तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये है लगभग 111.32 किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर नियर अबाउट होता है। तो लगभग हम कह सकते हैं जो देशांतर रेखाएं होती है और जो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, नहीं तो बराबर होता है 111 किलोमीटर। ठीक। अब अगर कहा जाए कुल देशांतरों की संख्या, मतलब कुल कितने देशांतर हैं, तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी हुई? 360। तो यहाँ से आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। पहले देशांतर आपने देखा, फिर उसके बाद अक्षांश देखा। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ऐसे होती है, उसके सेंटर से जाता है ना। फिर उसके बाद जो देशांतर होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाती है। तो देखो ये हमारी जीरो डिग्री की लाइन है, विषुवत रेखा जिसको बोलते थे, विषुवत रेखा। अब इसके समांतर ऐसे अगर हम चित्र ऐसे खींचते जाएं ना, ऐसे खींचते जाएं तो बन जाता है ग्लोब। क्या बन जाता है? ग्लोब। तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए भाई देखो, एक आपको ग्लोब चाहिए, उसके बाद मैप चाहिए ना। ये हमारे पास मैप देखो लगा है दीवार में। अभी इस क्लास को बच्चों हम पूरा स्मार्ट क्लास बनाएंगे। आने वाले समय में स्मार्ट बोर्ड रहेगा, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। ठीक। ये ज्योग्राफी देखो, हमने ज्योग्राफी का एक मैप लगाया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। अब उसके बाद देखो उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 अंश की रेखा होती है ना। उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 अंश से गुजरने वाली रेखा होती है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में देखो, यहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला यहाँ विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम इसी तरीके से, दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 अंश के जो रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा, उसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मकर रेखा। लेकिन कभी कभी बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि मकर रेखा ऊपर होता है कि नीचे होता है ना। तो कंफ्यूजन अपना दूर करने के लिए तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। भूम माने पृथ्वी ना, भू से हो गए पृथ्वी, माँ से हो गए भूम जैसे मतलब भूम के नीचे जा रहे हो, तो भूम के नीचे जा रहे हो मतलब आपका ये हो गया मकर रेखा। माँ से मकर रेखा। भूम में जैसे मान लो कोई हैंड पाइप आप गड़वाना चाहते हो तो कहा ऊपर क्या कहते हैं, उधर से पानी आएगा, नीचे से आएगा, तो उसको नलकूप हैंड पंप जब गड़वाते हैं तो कहाँ जाती है उसकी पाइप? नीचे जाती है। तो नीचे मतलब भूम ना, माँ से मकर रेखा। तो अब इसमें कंफ्यूजन मत होना, जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो मकर रेखा है। अब बचा कर्क रेखा, 23.5 अंश की रेखा जो उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 अंश से गुजरने वाली दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब इसके बाद अब यहाँ से हम अपने भारत की लोकेशन देखेंगे कि हमारा भारत इस पृथ्वी पर है कहाँ पर ना। ये हमारा देखो भाई मैप है। मैप में यहाँ पर हाथ से बनाने में गलती हो सकती है,
बट आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंडिया का लोकेशन हमें मिलता रहे ना। तो ये है ना, तो जो मकर रेखा होती है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो परीक्षा में हमें ये जानना है कि एग्जाम में कि हमारा भारत जो है, हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, लगभग भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब यहाँ पर कर्क, अच्छा भारत जो है कहाँ पर स्थिति है, भारत की स्थिति पृथ्वी पर, भारत की स्थिति पृथ्वी पर भारत की स्थिति है कहाँ पर, धरती पर अपना देश कहाँ बसा हुआ है, कितने अक्षांश पर बसा हुआ है ना, कितने देशांतरों के बीच फैला हुआ है। ये सारी बातें जो हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जनाब परीक्षा में देखिए, कंपटीशन में आपसे ये पूछा जाता है कि हमारा भारत देश जो है वह किस गोलक कहाँ पर स्थित है। तो देखो बच्चों, ये आपका पूर्व दिशा हो गई, कौन सी दिशा हो गई, ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, और ये कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पर पश्चिम दिशा ना, और ये क्या है, उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो पूर्व और उत्तर के बीच में है नहीं ना, तो इसलिए ये प्रश्न अगर पूछा गया कि भारत की स्थिति कहाँ पर है धरती पर, तो क्या बताओगे, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। जब गोलार्ध पूछेगा किस गोलार्ध में है, तो गोलार्ध पूछेगा तो आपको बताना है कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर, उत्तर और पूर्व ना। अब इसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों को कैसे याद करोगे, 8 राज्यों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक है, यहाँ लिखे, 8 राज्यों का नाम बताने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। मित्र पर गमछा झार ना, मित्र से हो गया मिजोरम हो गया, त्रा से हो गया त्रिपुरा, त्रा से क्या हो गया, त्रिपुरा, पा से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, रा से क्या हो गया, राजस्थान हो गया, रा से क्या हो गया, राजस्थान हो गया। फिर ग से क्या हो गया, गुजरात हो गया, ग से क्या हो गया, गुजरात हो गया। फिर माँ से क्या हो गया, माँ से हो गया मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। फिर छ से क्या हो गया, छ से हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर उसके बाद झार से क्या हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया। ठीक, मित्र पर गमछा झार 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्हीं 8 राज्यों से हमारे कर्क रेखा जो है हमारे देश से होकर गुजरती है। ठीक, तो आप, ये हमारा ज्योग्राफी का पहला लेक्चर था, ये हमने आपको बेस पढ़ाया। इसके बाद अभी बहुत कुछ जानकारियाँ इससे आपको देनी है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।